अथॉरिटी के तत्वावधान में 16 जून को लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम का आयोजन अम्बेडकर सभागार में किया गया, जिसमें हाईकोर्ट न्यायाधीश सहित आईजी, डीएम, एसएसपी एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों सहित जनप्रतिनिधियों ने कई मुद्दों पर चर्चाएं की। हम अन्य महानुभावों का स्वागत करते हैं और जिला प्रशासन के तरफ से हम लोग सर को ये वचन देते हैं कि जो भी सरकार के द्वारा और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं उसको पूरी तन्मयता से और पूरी इंट्रो टू वर्ड एंड लेटर एंड स्पीच जो भी योजना लागू की जाती है वो आदेशा के आधार पर इंटाइटलमेंट बेस्ड उसको बनाता है। इंडिविजुअल, कम्युनिटी और फैमिली जो भी उसका इंटाइटलमेंट है उसको हम लोग देने के लिए आ रहे हैं आगे, और उसको देने में जो उसको चाहिए उसको सर आज इस बृहद जो ये कार्यक्रम है इसके द्वारा इस बात को सर रेखांकित किया जाएगा कि उनको क्या मिलना है और क्या हम नहीं दे पा रहे हैं और क्या उनको लेना है और कौन उनको देगा। ये एक आई ओपनर सेरेमनी है सर, और इसके अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए सर यहाँ उपस्थित हमारे कमिश्नर साहब निशा झा जी, अंजू महाराज जी, हमारे जिलाधिकारी, हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उप महानिरीक्षक पुलिस, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं हमारे ये जो त्रिस्तरीय पंचायत से निर्वाचित जो इनकी बड़ी भूमिका है सर, क्योंकि ये गांव में उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं जहां उसको आवश्यकता है, तो दे शुड नो व्हाट इज द एंटाइटलमेंट। तो ये इनको जागृत करने के लिए जो ये कार्यक्रम है सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सर का जो विजन है कि इनको ला करके इस बात को जानकारी दें, ये सबसे फोकस का बिंदु है सर। इसलिए इनका जो सहयोग है, इनके द्वारा जो आगे हमको लोगों को जो सर्विसेज अथॉरिटी का जो मेन एम है जो हम देंगे लोगों को, तो दिलाने में जो भूमिका है वो इंस्ट्रूमेंट यही होंगे सर। और हम लोग सर इस अवसर पर इन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये हमारे जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सर बहुत ही जागरूक हैं, इनके द्वारा बहुत ही आगे बढ़ करके इन सब कामों में कार्य किया जाता है। और हमारे जिला में हमारे जिला पदाधिकारी के द्वारा जब भी हम लोगों को जिसको जो मिलना है और प्रयास करते हैं कि जहाँ से नहीं मिल रहा है वहाँ उसको इन्फोर्स करावें। न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, श्रीमती निशा झा माननीय अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग बिहार, सुश्री अंजू महाराज अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग, माननीय आयुक्त महोदय दरभंगा प्रमंडल, माननीय आरक्षी उप महानिरीक्षक महोदय दरभंगा प्रक्षेत्र, माननीय जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, बिहार राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकार से आए तमाम पदाधिकारीगण, इस जागरूकता अभियान में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिवक्तागण एवं अन्य समिति श्रोताओं। विधिक सेवा प्राधिकार का गठन लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 के तहत किया गया, जिसकी आत्मा में यह था कि जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं उन तक न्याय व्यवस्था को पहुंचाना है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, न्याय व्यवस्था या जुडिशियल सिस्टम के सभी पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, जनप्रतिनिधिगण सभी मौजूद हैं। और इस चैलेंज को कि वंचित वर्ग के लोगों को किस तरह मेन स्ट्रीम में लाया जाए, किस तरह उनको लीगल एड दिया जाए। सर माननीय न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय श्री वीरेंद्र सिन्हा जी, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री आर.के. खंडेलवाल जी, श्री आरक्षी उप महानिरीक्षक श्री कुमार उमाशंकर सुधांशु जी, जिला पदाधिकारी। सबसे पहले मैं दरभंगा जिला विधिक प्राधिकार के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में अब हम प्रतिनिधियों को जो बुला करके आपने जिला प्रशासन एवं विधिक प्राधिकार के द्वारा जो सम्मान दिया गया उसके लिए सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से। सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार
दरभंगा द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत किए गए कार्य विभिन्न कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार निःशुल्क विधिक सहायता, आपदा के समय पीड़ित व्यक्तियों का विधिक सहायता प्रदान करना, किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा 520-620 विभागों को पैनल अधिकारियों की नियुक्ति करना, विचाराधीन कैदियों के 20 विधायी कैदियों के द्वारा कैदियों के मंडल कारा दरभंगा बेनीपुर के अधीन की प्राधिकार द्वारा निःशुल्क सहायता प्रदान करना, गरीबों के द्वारा जो गांव में रहते हैं, वास करते हैं, उनसे बीच से हम लोग चुन करके आते हैं, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है। जब 72 वकील साहब का जो पैनल तैयार किया, कौन सारे वकील हैं जिनको मैं सूचना करूं, जो गरीबों के लिए न्याय दिलाने में काम करूं, मुझे जानकारी नहीं। 72 और मैं कहना पड़ेगा 72 पारा विधिक सलाहकार की नियुक्ति हुई। मैं नहीं जान पा रहा हूँ कौन पारा विधिक है, ऐसा कौन कैसा है जिसके माध्यम से मैं काम करा सकूं। सौभाग्य है हम लोगों का, मैं प्रशंसा नहीं करता हूं, जो एक जनता दरबार के तहत अलग जिला पदाधिकारी के द्वारा हम प्रतिनिधियों को प्रत्येक सोमवार को, चाहे वार्ड सदस्य क्यों न हो, मिलने का समय जिला पदाधिकारी दबे कुचले गरीब कोई भी प्रतिनिधि हमारा हो। लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यपालक अध्यक्ष एवं पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति वी.एन. सिन्हा साहब, इस मंच पर आसीन आयुक्त महोदय, पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, अंजुम आरा जी, निशा झा जी, जिला समाहर्ता महोदय, न्यायिक एवं सामान्य शासन के उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सदस्य, बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का 1987 में यह एक्ट बना। इस एक्ट के तहत कमजोर वर्ग के लोगों, SC/ST एक्ट के लोगों, आपदा प्रभावित लोगों, कल कारखानों में काम करने वाले कर्मियों एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क उनको कानूनी सलाह उपस्थित करानी है हम लोगों को, जिसके लिए इस एक्ट का निर्माण हुआ। लेकिन वस्तुतः पुलिस पदाधिकारियों को भी इन सारी चीज़ों का पूर्ण ज्ञान नहीं है और न ही त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को इसका ज्ञान, और इसीलिए इसका कार्यान्वयन सफल ढंग से नहीं हो पा रहा है। SC/ST एक्ट के तहत सभी पीड़ित पक्ष को जो कांड सत्य पाए जाते हैं उनमें मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन पीड़ित पक्ष को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, जिसलिए वो अपनी बात हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके लिए पुलिस विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया है और अब इन चीज़ों पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है और उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। एवं कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार तथा माननीय न्यायमूर्ति पटना उच्च न्यायालय श्री वी.एन. सिन्हा साहब, यहाँ उपस्थित श्रीमती निशा झा, माननीय अध्यक्षा बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग, श्रीमती अंजुम आरा, माननीय अध्यक्षा बिहार राज्य महिला आयोग, उपस्थित माननीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल श्री R.K. खंडेलवाल सर, उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री रतन किशोर तिवारी सर, उपस्थित उपाध्यक्ष जिला परिषद, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से आए हुए हमारे तमाम पदाधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं तथा दूर दूर से आए हुए हमारे विभिन्न पंचायतों के पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधिगण,
उपस्थित सभी महानुभाव, आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है। इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर जागरूकता फैलाने का काम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा किया गया है। सामान्य रूप से जो भी सरकार की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना जो की गई है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको इन प्रशिक्षण के उद्देश्यों का पता चलेगा और आपके माध्यम से जो जागरूकता समाज में आएगी, उसका लंबे समय तक असर रहेगा। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 की धारा 12 के तहत लीगल सर्विसेज की परिकल्पना की गई। इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, औद्योगिक मजदूरों को, महिलाओं को, बच्चों को, विकलांग व्यक्तियों को आपदा, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि से प्रभावित जितने हमारे परिवार होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन सभी को जो विधिक सेवा पहुंचाई जानी है, उसका प्रावधान किया गया है। और आप सभी जैसा कि अवगत हैं कि इन सभी को सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। खास करके अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, अत्याचार अधिनियम के तहत जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको मुआवजा देने का प्रावधान है और जिला स्तर पर कमेटी भी बनी हुई है, जिसके माध्यम से इन मुआवजा के मामलों को रखा जाता है और वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उसमें तुरंत ही 25% की राशि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दी जाती है। इससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको जो सहायता पहुँचती है, वह भी इस प्रावधान में जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करता है। इसके अलावा जो औद्योगिक मजदूर हैं, उनकी अगर राज्य में मृत्यु हो जाती है, राज्य के अगर मजदूर हैं या बाहर के मजदूर हैं, उनके लिए योजनाएं हैं। बिहार राज्य असंगठित कामगार मजदूर योजना, जिसमें दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और सामान्य परिस्थितियों में 30,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो इन सब की जानकारी आपके माध्यम से उन जरूरतमंदों तक पहुँचे और उनके जो क्लेम है, जो लीगल राइट्स हैं, जो उनको मिलना चाहिए या राशि मिलनी चाहिए, वह आपके माध्यम से नीचे तक पहुँचे और जो वास्तविक जरूरतमंद हैं, उनके दावे हम लोग तक पहुँचे, ताकि उनके दावे कम से कम समय में, न्यूनतम समय में यहाँ पर प्रस्तुत किए जा सके, उनका स्वीकृत किया जा सके। मामले हों या यहाँ पर जमीन के केसेस हों या फिर सिविल कोर्ट के केसेस हों या आपदा के भी, यहाँ तक कि आपदा के भी केसेस, जो बाढ़ आई या भूकंप आया उसके मामले भी, ये सब मामले हम लोग लेते हैं और यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से ऐसे मामलों का निष्पादन किया जाता है। तो आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी और एक सोचने का नया आयाम आपको मिलेगा, नई दिशा मिलेगी और उस दिशा में बढ़ने पर मैं समझता हूँ कि समाज का जो आगे बढ़ने की गति है वह और भी तेज होगी और पंचायत राज के जो त्रिस्तरीय सदस्य हैं आप लोग, उनकी भूमिका से एक और बेहतर समाज बन सकेगा, बेहतर राज्य बन सकेगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बिहार के पर्यावरण माननीय न्यायमूर्ति बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जिन व्यक्तियों को न्यायिक लाभ मिलने की आवश्यकता है, उन्हें जानकारी ही नहीं है कि उन्हें लाभ किस तरह से मिलेगा। यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह उसी के लिए किया गया है। माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने अपना समय निकालकर पूरे राज्य का भ्रमण किया
और यह एक अच्छी पहल है कि लोगों को यह पता चले कि उन्हें अगर कोई परेशानी है, जब लीगल एड की आवश्यकता है तो उन्हें कैसे मिलेगी, उन्हें कैसे लीगल एड दिया जाएगा। दरअसल जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें यह जानकारी ही नहीं है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, उनके ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया उनसे कैसे निपटा जाए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उनको किस तरह से दंडित कराया जाए। यह कार्यक्रम उसी के लिए आयोजित किया गया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, और मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि इस जागरूकता को फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि हमारे ख्याल से जो सिनेमा हॉल में जहाँ पर भी सामान्य लोग सिनेमा देखने जाते हैं वहाँ भी इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग ठानी, माननीय अध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्री श्रीमती महाराज जी, DIG साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, DM साहब, मंत्री साहब, नगर आयुक्त, यहाँ पर उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण को बधाई देना चाहूँगा, जिनके तत्वाधान में आज एक बहुत अच्छी वर्कशॉप का यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसकी बहुत आवश्यकता है। प्रायः हम लोग देखते हैं जब अपने न्यायालय में कोर्ट करते हैं या जनता दरबार करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको वाकई में कानून की जानकारी नहीं है और जिन्हें निश्चित रूप से लीगल एड की आवश्यकता है ताकि वे अपना केस ठीक से रख सके, लड़ सके। जस्टिस में भी यही देखा जाता है, जब भी किसी को जस्टिस मिलना है कि फेयर ट्रायल होनी चाहिए। फेयर ट्रायल का मतलब ये हुआ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्ष कानून के रूप में जो डिफेंड कर सकते हैं, जो डिफेंड करने वाले हैं, उनको लगभग समान नॉलेज होना चाहिए, समान सपोर्ट दोनों पक्षों को मिलना चाहिए। विधान परिषद चुनाव के राजद प्रत्याशी मिश्री लाल यादव ने दिनांक 16/6/15 को पर्चा भरा। उनका साथ देने राजद के ललित यादव सहित कई कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर उपस्थित थे। आप आज नामांकन किए हैं, मैं अभी भी वर्तमान में आप विधान पार्षद हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? मैं 2003 में पहली बार MLC बना था और MLC बनने के बाद बिहार में पहला आदमी था जो उसका शुरुआत मैंने किया था। और MLA MP के तरह वेतन भत्ता पंचायती राज प्रतिनिधियों को मिले, इसके लिए मैं सदन में भी लड़ा और सड़क पर भी लंबे समय तक संघर्ष किया। आज उसी का परिणाम है जो वार्ड मेंबर को 500 रुपया, मुखिया जी को 2500 रुपया, पंचायत समिति को 1000 रुपया, प्रमुख जी को 10,000 रुपया और जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है। अगर मैंने संविधान के अनुसार
मांग किया सरकार से, जो संविधान में 3 तरह की सरकार की व्यवस्था है, एक भारत सरकार है और दूसरी बिहार सरकार है और तीसरा ग्राम पंचायत सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। 2 तरह की सरकार संविधान के अनुरूप काम कर रही है और एक जो सरकार है ग्राम पंचायत सरकार, वह काम सरकार के तरह नहीं कर रही है। उसके लिए भी मेरा संघर्ष जारी है, जो आपको ग्राम पंचायत भी सरकार के तरह काम करे और उसको भी सरकार का दर्जा दे, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जैसे बिहार का मुख्यमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही ग्राम पंचायत का मुखिया भी मतलब आपको प्रधान होता है, यूपी में प्रधान होता है, लेकिन उसको प्रधान का दर्जा नहीं है। मैं चाहता हूं जो स्टेट और राज्य के तरह ग्राम पंचायत को भी सरकार का दर्जा मिले, इसके लिए भी मैं संघर्षरत हूं। तो वेतन भत्ता की लड़ाई मैंने संघर्ष करके धरती पर लागू किया है और सरकार का दर्जा दिलाने के लिए भी मैं मतलब संघर्षरत हूं। अगर मुझे तीसरी बार दरभंगा जिला के प्रतिनिधियों ने सदन में जाने का मौका मिल दिया, MLC बनाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सारे साथी हैं, मीडिया वाला भाई हैं, उन लोगों को, जो मैं ग्राम पंचायत को, त्रिस्तरीय पंचायती राज को सरकार का दर्जा दिलाने और वार्ड मेंबर को 500 से काम नहीं चलेगा, 5000 और जिसको 2500 रुपया है उसको 25,000 वेतन के लिए मैं संघर्ष करूँगा। ये हमारा है। और मैं आपको दूसरी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो संविधान के अंदर जो 29 विभागों की व्यवस्था की गई है, वह ग्राम पंचायत के अधीन हो। सारे विभागों का वित्तीय और प्रशासनिक पावर ग्राम पंचायत को मिले, इसके लिए भी मैं संघर्ष करूंगा, पंचायती राज को मजबूत करूंगा। दरभंगा अलपट्टी चौक के निकट सोमवार की रात 9:30 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। लोग जब तक वहां पहुंचते उससे पहले ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसी घटनाएं बार बार यहां पर घटती है, मगर प्रशासन का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिराज हुआ जी। मैं अलपट्टी के निवासी है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है, ये डिवाइडर में रेडियम की सुविधा नहीं है जी, जिसके कारण कोई भी गाड़ी आती है तो उसे पता नहीं चलता है कि यहाँ पे डिवाइडर है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट रहती है इसलिए ये कट जाता है तो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे डिवाइडर जो है बहुत ही छोटा है, हर एक रोज प्रतिदिन एक्सीडेंट यहाँ पे होता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है, सर फूट जाता है। अभी कुछ दिन पहले वैगनार का हुआ, इंडिका का हुआ है। कुछ दिन पहले वो तो हम लोग का किस्मत अच्छा था कि LPG भरा हुआ गैस का बहुत खाली था। हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि या तो डिवाइडर को बड़ा कर दिया जाए या नहीं तो डिवाइडर को तोड़ के हटा दिया जाए। कल भी 7 बजे शाम में एक्सीडेंट हुई है, परसों भी एक्सीडेंट हुई है, उससे भी पहले सेंट्रो हुई है, फिर इंडिका हुई है। आज मैंने खुद एक गाड़ी को टोचन करके भी ले गया हूँ। और अभी तक ये प्रशासन की तरफ से कोई बेता थाना है? थाना प्रभारी को मैंने एक दिन बोला भी कि सर ऐसे है, तो थाना प्रभारी बोले ये हमारे बस की बात नहीं है, ये जो है वो DM साहब करेंगे, चाहिए बड़े अधिकारी करेंगे। आप लोग DM साहब से जाके मिले क्या इस समस्या को लेके? यहाँ पे एक दिन CTSP आए थे जी, जब एक दिन एक्सीडेंट हुआ था, बहुत हेवी हुआ था, हम लोग वहाँ पे गए थे तो वो कुछ ही नहीं सुने, वो अपना जो पर्सनली काम होता है वो करके चले गए। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।